क्या वाकई में रूस की वजह से जिंदा है भारत? दोस्तों, जब रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध छिड़ा था तो पूरी दुनिया ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि भारत ने किसी का भी समर्थन नहीं किया। हर कोई यही कह रहा था कि रूस और भारत की इतनी जिगरी दोस्ती होने के बावजूद आखिर भारत अपने दोस्त के लिए क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब रूस ने भारत को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया था, वरना आज भारत उस हाल में ना होता जहां हम पहुंचे। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और क्यों रूस और भारत की दोस्ती इतने सालों से चलती जा रही है? भारत अमेरिका का दोस्त होने के बावजूद भी रूस कभी भारत के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखता। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती अटूट है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन इस दोस्ती की शुरुआत अभी से नहीं बल्कि सालों से है। और जब कभी भी इस गहरी दोस्ती का जिक्र होता है तो 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर का नाम जरूर आता है, क्योंकि ये ऐसा समय था जब भारत मुश्किल में था, लेकिन रूस ने उस मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया और आधी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो गया। क्योंकि साल 1971 के दौरान जब पाकिस्तान अपने पूर्वी पाकिस्तान, जो आज के समय में बांग्लादेश है, उस पर बहुत अत्याचार कर रहा था, इसलिए भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने की ठान ली। उस वक्त दुनिया भर के देशों को अंदाजा हो गया था कि भारत पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। हालांकि लोगों को यह भी अंदाजा था कि युद्ध ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। ढाका यूनिवर्सिटी में 26 मार्च 1971 को बंगाली नेताओं और शिक्षकों को मौत के घाट उतार दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान में इतना जुल्म बढ़ गया था कि लोग रिफ्यूजी बनकर भारत आने लगे, जिससे उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी काफी ज्यादा हैरान परेशान हो रही थी। और फिर इंदिरा गांधी ने एक मीटिंग बुलवाई। इस मीटिंग में जनरल सैम मानेकशॉ भी मौजूद थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे दिया, लेकिन मानेकशॉ ने अपनी बात रखते हुए कहा, मॉनसून आने वाला है और चारों तरफ पानी पानी भर जाएगा, ऐसे में हम युद्ध हार भी सकते हैं। उस वक्त इन्होंने इंदिरा गांधी से तैयारी के लिए वक्त मांगा। फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया, क्योंकि इतिहास गवाह है, भारत ने कभी किसी देश पर पहले वार नहीं किया। भारत कभी भी जंग के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं है। और ऐसा ही इस दौरान भी हुआ, जब इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ढाका की तरफ आगे बढ़ने का आदेश दिया। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर बमबारी शुरू कर दी, जहां इंडियन एयरफोर्स और बांग्लादेश की अलगाववादी सेना मुक्त वाहिनी ने मिलकर पाकिस्तान की सेना की हालत खराब कर दी। और फिर भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने भारतीय सेना को पश्चिम की तरफ से घेरने का सोचा, लेकिन भारत की आर्मी और एयरफोर्स ने उन्हें करारा जवाब दिया। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय जल सेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया और कराची पोर्ट पर हमला कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के पीएनएस खैबर को ध्वस्त कर दिया गया। और इस पूरे ऑपरेशन में करीब 720 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई थी। लेकिन भारत यही नहीं रुकने वाला था। उसने 8 से 9 दिसंबर को ऑपरेशन पाइथन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान मिसाइल जहाजों ने कराची के बंदरगाहों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के रिजर्व फ्यूल टैंक और उनकी नेवी के हेडक्वार्टर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान को जंग में भयानक तरीके से हराया था और उसके 2 टुकड़े कर दिए। जहां इस पूरे भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। और फिर इस युद्ध को जीतने के बाद पूर्वी पाकिस्तान कहे जाने वाला बंगाल साइड के हिस्से को एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में पेश किया गया। अब आप बोलेंगे ये तो सभी को पता है, रूस ने इसमें भारत की क्या मदद की? तो दोस्तों, 10 दिसंबर 1971 को जब युद्ध चल रहा था तो भारत की खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी मैसेज को डिकोड कर लिया, जिससे पता चला कि अमेरिका जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उनकी खाड़ी में तैनात 7th फ्लीट 75,000 टन न्यूक्लियर एनर्जी से चल रहे एयरक्राफ्ट की अगुवाई में आगे बढ़ रहा था।
दुनिया के सबसे बड़ी जंगी जहाज पर 70 फाइटर जेट और बम्बर तैनात थे। भारतीय समुद्री तट और अमेरिका के बेड़े के बीच हमारी नौसेना की पूरी फ्लीट थी, जिसकी अगुवाई एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत कर रहा था, जिस पर सिर्फ 20 फाइटर जेट थे। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी पता चलता है कि जब फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग चीफ वाइस एडमिरल एन कृष्णन ने से जब पूछा गया क्या हम 7th फ्लीट से मुकाबला कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा बस ऑर्डर का इंतजार है, वो तो पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अंदर ही अंदर सबको मालूम था ये मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला। इसी बीच रूस की खुफिया एजेंसियों ने भारत को बताया कि इंग्लैंड का एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भी भारत की तरफ बढ़ रहा है, और इस इंफॉर्मेशन का पूरा फायदा उठाकर इंदिरा गांधी ने रूस को चुपके से बता दिया कि बाहरी हमला हो चुका है। समझौते के तहत ऐसी स्थिति में रूस को कोई एक्शन लेना था, क्योंकि यहाँ पर भारत के खिलाफ साजिश हुई जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड दोनों साथ थे, और ये तय हुआ कि इंग्लैंड का जहाज अरब सागर से भारत के ऊपर हमला करेगा और अमेरिकी फ्लीट बंगाल की खाड़ी से भारत में प्रवेश करेगा, जहां 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना ने घेर लिया था। अमेरिका को लगा यही मौका है भारत को हराने का, इसलिए उसने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला कर लिया। और ये सब कुछ देखते हुए रूस ने परमाणु हथियारों से लैस जहाज को भारत की मदद के लिए रवाना कर दिया। इसकी अगुवाई प्रशांत महासागर से रूस के 10वें ग्रुप के कमांडर व्लादिमीर कुग्रिलोव कर रहे थे, जहां उनके पास न्यूक्लियर पनडुब्बी भी थी और टॉर्पीडो व मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर थी। अब इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी दुश्मनों से आगे निकलना, जिसमें कामयाब भी हो गए। और फिर रूसी बेड़े ने US इंटरप्राइजेस की तरफ मिसाइलें घुमा दी। इस समय रूसियों ने ब्रिटिश नेवी का खुफिया मैसेज सुना, जिसमें वो कह रहे थे कि वो बहुत लेट हो गए हैं और रूस की एटॉमिक पनडुब्बियां आ गई है। फिर क्या था, जैसे ब्रिटिश के हाई ऑफिशियल्स को रूसी बेड़े के बारे में पता चलता है, वो तुरंत अपनी फोर्स को मेडागास्कर की तरफ रवाना होने के लिए कहते हैं, और अमेरिका के 7वें बेड़े को भी रुकने का ऑर्डर मिल गया। यानी कि दुनिया के 2 जो मजबूत देश पाकिस्तान को बचाकर भारत पर हमला करने आ रहे थे, वो दबे पांव भाग निकले। और फिर 14 दिसंबर को जनरल AKJ नियाजी ने भारत को ये ऐलान करके बता दिया कि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं और वो पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कर रहे हैं। और इस तरह भारत पाकिस्तान की जंग में भारत जीत गया। दोस्तों, परिणाम कुछ भी हुआ हो, उस समय रूस ने भारत के लिए जो किया वो शायद ही कोई करता, पर दोनों देशों की दोस्ती ने भारत को इतनी बड़ी जंग जिता दी और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताएं। तो आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।